Hello बच्चों, let's read the question. Question says if a equals to 1, 2, 3 and b equals to 4, c equals to 5, then a cross b intersection c equals to a cross b intersection a cross c. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई सेट A है जिसमें एलिमेंट A, B है एंड सेट C में एलिमेंट हैं C, D, देन A क्रॉस जो C है वो इक्वल होगा। पहले हम A को C D के साथ कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, A, C एंड A, D, और फिर B को इसी तरीके से B, C एंड B, D, जहाँ पर जो ये एलिमेंट है कुछ इस फॉर्म में है x, y, ऑर्डर पेयर x, y अगर बिलोंग कर रहा है A क्रॉस C में, देन ये इंप्लाइज करता है कि x बिलोंग करता है सेट A में एंड जो सेकेंड टर्म y है वो बिलोंग कर रहा है सेट C में। दो सेट A एंड B है तो उनका इंटरसेक्शन जो है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब ये होता है इस इंटरसेक्शन का कि उन सभी एलिमेंट का सेट जो A और B दोनों में कॉमन है। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, A, B, C की वैल्यू गिवन है और वेरीफाई करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो B इंटरसेक्शन C फाइंड करते हैं। तो B कितना है हमारा 4 इंटरसेक्शन C कितना है हमारा 5। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये 5 हो जाएगा। तो B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 5 और 5 का किसी भी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट मतलब A क्रॉस 5 जो होता है वो 5 के इक्वल होता है। तो ना ये यहाँ पर हम इसको फाइंड कर लेते हैं क्रॉस। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो यहाँ पे A कितना है, A है हमारा 1, 2, 3 क्रॉस, और B कितना है हमारा, वो है B इंटरसेक्शन C है हमारा 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 5। नाउ हम सेकंड अब नेक्स्ट हम A क्रॉस B फाइंड कर लेते हैं। तो A क्रॉस B लिखते हैं, तो यहाँ पर A क्रॉस B, तो यहाँ पर A कितना गिवन है हमें, A गिवन है हमें 1, 2, 3 एंड B गिवन है हमें 4। तो A क्रॉस B जो हो जाएगा वो 1, 4 एंड 2, 4 एंड 3, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से जो A क्रॉस C फाइंड कर लेते हैं, तो C कितना है हमें गिवन, C इक्वल्स टू 5 ये सेट है, तो ये हो जाएगा 1, 5 एंड 2, 5 एंड 3, 5, ये आ जाएगा हमारा A क्रॉस C। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इस दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो हम ले लेते हैं इंटरसेक्शन का, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो नाउ हम देख लेते हैं इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों सेट में क्या कॉमन है। तो इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 के इक्वल आ गया। तो नाउ ये भी 5 है और ये भी 5 है, इसका मतलब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल हो गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के। सो हमें यही प्रूव करना था। सो वी हैव proved this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.